नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। और इस बार जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो है डिप्रेशन। इसको हम शुरू से आखिर तक जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है और ये किन कारणों की वजह से फैलता है और इनके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है या इसका उपचार क्या होगा। सबसे पहले अगर डिफिनेशन के बारे में बात करें कि डिप्रेशन की डिफिनेशन क्या है, तो अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे या अगर आप गूगल भी करना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है कि डिफिनेशन यही आएगी कि डिप्रेशन एक तरह का मनोविकार है जो आपके अंदर होता है। ये बहुत सामान्य सी बीमारी है या एक बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, इसलिए ये जो है एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। और इसका मेन मकसद या मेन जो काम होता है उसका काम होता है कि जो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है उनको मोटिवेट करना और जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है उनको ओवरलैप करना। अगर इन सब के बीच में आंकड़ों की बात की जाए तो WHO के एक सर्वे के हिसाब से विश्व में हर 6 महिला पर 1 महिला और हर 8 पुरुष में से 1 पुरुष डिप्रेशन का शिकार है। अगर और अधिक आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व भर में हर साल 8 लाख आत्महत्या के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें से 17% यानी कि 1,35,000 केसेस भारत देश के हैं। यानी कि हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या के केसेस आ रहे हैं और हर 3 सेकंड में एक आत्महत्या की कोशिश की जा रही है। और इन सब में कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े ऐसे भी आए हैं जो आपको वाकई जो है हैरान कर देंगे कि गाँवों में शहर से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं और शिक्षितों में अशिक्षितों से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं। हालांकि अमीर और गरीब में ये केसेस 50-50% हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमीर है वो डिप्रेशन में नहीं है। जो अमीर हैं वो भी डिप्रेशन में हैं और जो गरीब हैं वो भी डिप्रेशन में हैं। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन आखिर किसी को होता कैसे है। देखिए, डिप्रेशन होने के कई रीज़न्स हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न है जो अपने मन के अनुरूप है वो चीज़ ना होना, ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जॉब का इश्यू है या किसी को हेल्थ का इश्यू है या किसी को संतान का इश्यू है। कई सारे ऐसे इश्यू होते हैं जिसके बारे में आदमी सोच सोच कर अपने आप को डिप्रेस कर लेता है और कहीं ना कहीं वो स्थिति भयावह बनने लगती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आपने डिफिनेशन जान लिया है, आपने ये भी जान लिया है कि ये होता क्यों है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करने के लिए मेरी एक पॉलिसी है या मेरा एक फार्मूला है जिसको मैंने एंड का नाम दिया है, END। इस एंड फार्मूले के हिसाब से आप डिप्रेशन को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है E फॉर इनकरेजमेंट। अपने आप को हमेशा इनकरेज करिए, हमेशा पॉजिटिव बातें सोचिए और हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इनकरेज करते हैं, आपको समझते हैं, आपको आइडियल मानते हैं, आपकी नेगेटिविटी को नहीं देखते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, आपके साथ खुल के हंसते हैं, आपकी सारी बातों से एग्री होते हैं और आपको सही सलाह देते हैं। दूसरा है N फॉर नॉन नेगेटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे नॉन नेगेटिव क्या होता है, इसको तो सीधे सीधे पॉजिटिव कहा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप पहले अपनी नेगेटिविटी से लड़िए। आप अपनी नेगेटिविटी से लड़ के अपने आप को नॉन नेगेटिव बनाइए, उसके बाद पॉजिटिव बनिए। और जैसे ही आप पॉजिटिव बनेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर फिर नहीं आ सकती। तो इसलिए सबसे पहले नॉन नेगेटिव बनिए और नॉन नेगेटिव बनने के बाद आप अपने अंदर चेंजेस खुद ही देखेंगे कि अब आप डिप्रेशन से किसी भी हद तक जाकर लड़ सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है D फॉर डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको कम करिए। मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रयास करना बंद कर दीजिए, प्रयास करते रहिए, बेटर से बेटर का प्रयास करिए, लेकिन धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप। कभी भी बहुत बड़े इतने सपने मत देखिए कि जितना आप पूरा ना कर सके। एक एक स्टेप चढ़िए। हमेशा जितनी भी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनको चढ़ने के लिए हमेशा जो है एक एक सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। आप लिफ्ट ले सकते हैं लेकिन लिफ्ट का उतना भरोसा नहीं, हमेशा भरोसा अपने ऊपर रखिए। अब मुझे लगता है कि इस एंड फार्मूले से आप अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपके टच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप उनकी भी मदद बेशक कर सकते हैं। अब जाते जाते आखिर में मेरी लिखी हुई 2 लाइन आप सबके लिए, मुझे लगता है कि ये 2 लाइन आपको जो है मोटिवेशन से भर देगी कि हिम्मतें मजबूत रखिए, कि हिम्मतें मजबूत रखिए, ये तूफ़ान ही तो है गुजर जाएगा। हिम्मतें मजबूत रखिए, ये तूफ़ान ही तो है गुजर जाएगा। नाव की पतवार ना सही तो क्या हुआ, तो हाथ से ही तो तैर के निकल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।